पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी, सोनिया गांधी ने सिद्धू को बनाया पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष। सिद्धू के साथ ही पंजाब कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। कुलजीत नागराज, संगत सिंह, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। हरीश रावत ने पंजाब के अध्यक्ष बनाए जाने पर सिद्धू और 4 कार्यकारी अध्यक्षों को बधाई दी। उन्होंने पंजाब में नई टीम को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सूत्रों के हवाले से खबर, कैप्टन को व्यक्तिगत रूप से सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की जानकारी शीर्ष नेतृत्व ने नहीं दी। दूसरे माध्यमों से कैप्टन को पता चली बात। सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अश्विनी कुमार ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि कैप्टन और सिद्धू पंजाब में पार्टी को लीड करेंगे। पार्टी हित में ये फैसला सभी को मान्य होना चाहिए। ये एकजुट होने का वक्त है, किसी की हार जीत नहीं इसमें। सिद्धू को अध्यक्ष बनाए जाने पर अमृतसर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई और आतिशबाजी की। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पटियाला के गुरुद्वारे गए सिद्धू। गुरुद्वारे में मत्था टेक कर लिया आशीर्वाद। ढोल नगाड़े की थाप पर जमकर झूमे सिद्धू के समर्थक, एक दूसरे को गले लगाकर दी शुभकामनाएं। सिद्धू ने कांग्रेस विधायकों से की मुलाकात। पटियाला में पार्टी के 6 विधायकों के साथ मदन लाल के घर जाकर मुलाकात की। लुधियाना के खन्ना इलाके में भी गए नवजोत सिंह सिद्धू। पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया सिद्धू का स्वागत। सिद्धू को लेकर पंजाब कांग्रेस में जंग। सूत्रों के मुताबिक कुछ सांसदों ने सोनिया गांधी को लिखी थी चिट्ठी। कहा सिद्धू ने साथ ही प्रदेश भर में कार्यकर्ता नहीं करेंगे स्वीकार। पंजाब भवन में सुनील जाखड़ ने आज पार्टी के सभी विधायकों और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई। दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है। संसद का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पहली बार सरकार और विपक्ष होंगे आमने सामने। इस दौरान 19 दिन तक चलेगा कामकाज। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकती है। संसद में विपक्ष सरकार से डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, कोरोना वैक्सीन, विदेश नीति और रफाल समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद में प्रवेश के लिए कोरोना की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। संसद की कार्यवाही शुरू होने के दौरान कोरोना संबंधी सभी नियमों का पालन किया जाएगा। आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र में पेश किए जाएंगे 31 विधेयक। इनमें से सरकार ने 29 विधेयक लाने का प्रस्ताव किया है। 6 अध्यादेश हैं जो बजट सत्र के बाद पारित किए गए थे और वित्त से संबंधित 2 विधेयक हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान ये जानकारी दी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने सभी दलों के साथ बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश की गई। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा सत्र में स्वस्थ, शांतिपूर्ण और सार्थक चर्चा हो। जन प्रतिनिधियों के सुझाव अहम हैं। मानसून सत्र पर सर्वदलीय बैठक के बाद सरकार ने सहयोगी दलों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, हमारा गठबंधन जनता की भलाई के लिए काम करता रहेगा। मानसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। संसद सत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। सोनिया गांधी ने मानसून सत्र से पहले संसदीय टीम का पुनर्गठन किया। G23 के कई नेता इस फेरबदल में शामिल। असंतुष्ट नेताओं से शशि थरूर और मनीष तिवारी को लोकसभा में 7 सदस्यीय समूह का हिस्सा बनाया गया। वहीं राज्यसभा में आनंद शर्मा को उपनेता बनाया गया है। सोनिया गांधी ने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में पार्टी का नेता फिर से बनाया। गौरव गोगोई को उनका डिप्टी नियुक्त किया गया है। कृषि कानूनों के विरोध में संसद भवन के सामने किसानों के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के ऐलान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कसी कमर। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से कहा कि वो 7 मेट्रो स्टेशन पर विशेष निगरानी रखे। इन 7 मेट्रो स्टेशन को जरूरत पड़ने पर बंद भी किया जा सकता है। किसान नेता और पुलिस के बीच हुई बैठक। किसान नेताओं ने पुलिस से की मांग, पुलिस किसानों को 200 की संख्या में संसद के आसपास कहीं भी किसान संसद चलाने की अनुमति दे। संसद के घेराव पर किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा सिंघू बॉर्डर से रोजाना 200 किसानों का जत्था संसद पहुंचेगा। पुलिस को सौंपी जाएगी प्रदर्शनकारी किसानों की लिस्ट। किसान नेता दर्शनपाल सिंह का बयान, का 22 जुलाई को 200 किसान संसद जाएंगे। संसद के घेराव का प्लान नहीं, संसद के आसपास होगा प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकियों को ढेर किया। आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम भी ढेर कर दिया गया है। यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा दाव। 18 मंडलों में ब्राह्मण सम्मेलन कराएगी बीएसपी। अयोध्या से होगा ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है ब्राह्मण अब बीजेपी को कभी वोट नहीं देंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती का बीजेपी पर निशाना। यूपी में ब्राह्मण समाज बीजेपी से दुखी, लोगों का उत्पीड़न हो रहा, लोग बीजेपी को वोट देकर पछता रहे हैं। यूपी के पूर्व मंत्री मनोज पांडे का मायावती पर निशाना। कहा उनकी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए तब कहां थी मायावती। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की हितैषी।
मायावती के ब्राह्मण कार्ड पर समाजवादी पार्टी हुई हमलावर। सपा प्रवक्ता ने कहा, चुनाव नजदीक आते देख मायावती को ब्राह्मण की याद आई। ये वही मायावती है जिन्होंने कहा था सत्ता में आएंगे तो भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। ब्राह्मणों पर अत्याचार बीएसपी सरकार में ही सबसे ज्यादा हुए थे। लखनऊ में प्रियंका गांधी की ताबड़तोड़ मीटिंग। कांग्रेसी नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। पत्रकारों से भी मुखातिब हुई प्रियंका। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव में गठबंधन के संकेत दिए। कहा, चुनाव को लेकर हम क्लोज माइंडेड नहीं हैं, हालात के हिसाब से रणनीति तय करेंगे। लखनऊ दौरे के तीसरे दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी से मिली प्रियंका गांधी। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। दोनों के बीच काफी देर तक गुफ्तगू हुई। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर हमला। ठग और गद्दार बताया। ओम प्रकाश के गढ़ में सम्मान बचाओ यात्रा का शुभारंभ किया। यूपी के गाजीपुर में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बयान। निषाद समाज को आरक्षण दे सरकार, निषाद को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग। सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आतंकी घटनाओं पर दिया बेतुका बयान। कहा, यूपी में चुनाव के वक्त फर्जी आतंकवाद की स्कीम लेकर आई है सरकार, बीजेपी झूठ की प्रयोगशाला। वेबसाइट न्यूज क्लिक के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। विदेशों से 9 करोड़ 59 लाख के फंड की हो रही जांच। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा का बड़ा आरोप। देश को नीचा दिखाने की इंटरनेशनल साजिश चल रही है। न्यूज क्लिक पोर्टल के जरिए झूठ फैलाया गया। न्यूज क्लिक को विदेशों से फंडिंग। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा गैंग है जो कहीं न कहीं भारतवर्ष को ही नीचा दिखाना चाहता है। एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। न्यूज क्लिक एक पोर्टल है। कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं हिंदुस्तान में जो मीडिया का चोगा ओढ़ करके मीडिया बनने की कोशिश करती है। किस प्रकार करोड़ों रुपए विदेशों से संदिग्ध रूप से हिंदुस्तान आए हैं। सर्वदलीय बैठक पर राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का बड़ा बयान। कहा, देश विरोधी ताकतों को नहीं पनपने देगी मोदी सरकार। जल, थल, वायु तीनों जगहों पर विरोधियों को चकनाचूर करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। ईडी की टीम ने नागपुर में देशमुख के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया का बड़ा हमला। का वसूली कांड की सच्चाई जल्द सबके सामने होगी, जेल जाएंगे अनिल देशमुख। नागपुर में अनिल देशमुख के घर पर छापेमारी का विरोध। देशमुख के समर्थकों ने ईडी की कार्रवाई का किया विरोध। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिर दाखिल की जमानत याचिका। 1 महीने पहले जमानत को कोर्ट ने कर दिया था खारिज। रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान भगोड़े मेहुल चोकसी ने खेला विक्टिम कार्ड। बोला, मेरे साथ अमानवीय बर्ताव हुआ। भगोड़े चोकसी ने कहा, मेरे सारे कारोबार बंद कर दिए गए, डोमिनिका में काले दिन गुजारे। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा पत्रकार दानिश सिद्दीकी का पार्थिव शरीर। अफगानिस्तान के कंधार में रिपोर्टिंग के दौरान दानिश सिद्दीकी की मौत हुई थी। अंतिम संस्कार किया गया। काबुल स्थित भारतीय दूतावास ने जारी किया पत्रकार दानिश सिद्दीकी का मृत्यु प्रमाण पत्र। गोली लगने से हुई थी भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत। 101 दिन ब्रेक के बाद आज से न्यायालयों में शुरू होगी नियमित सुनवाई। अभी तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई की जा रही थी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खोले जाएंगे कोर्ट रूम। मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी और एनसीपी को साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनानी चाहिए। कांग्रेस पर भी बोला जोरदार हमला। शरद पवार जी को तो निवेदन है कि आपने आपका निर्णय बदलना चाहिए। शिवसेना को जो आपने सपोर्ट किया है वो सपोर्ट आपने निकालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बार बार आपको चेतावनी दे रही। सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने का मजाक उड़ाने पर बीजेपी पर भड़की आम आदमी पार्टी। आप कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर खास समुदाय को घेरा। कहा, 1 से ज्यादा शादियां और दर्जनों बच्चों पर रोक लगनी चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर जा सकते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस कार्यक्रम में भी हो सकते हैं शामिल। तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी में तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय ने बीबी नगर स्थित एम्स हैदराबाद का किया दौरा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत धनगर समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर आज अमित शाह और अर्जुन मुंडा से करेंगे मुलाकात। मध्य प्रदेश में इंदौर में बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने 235 लोगों को बांटे सर्टिफिकेट। इन लोगों ने कोरोना की वजह से अपने पूरे परिवार को खोने वाले बच्चों की स्कूल फीस जमा की है। गुरुग्राम में हुआ बड़ा हादसा। तेज बारिश के बाद 3 मंजिला इमारत गिर गई। रायबरेली के शिवाजी नगर में बदमाशों ने की हवाई फायरिंग। बात अगली खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक अस्पताल की 5वीं मंजिल पर ऑटो चढ़ गया। न गार्ड ने रोका, न ही स्टाफ ने रोकने की कोशिश की। यूपी के गोंडा में बड़ा हादसा। पंचायत की छत गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। प्रयागराज में पुलिस ने जब्त किया 1.5 किलो सोना। सड़क पर वाहन चेकिंग के अभियान
के दौरान ये सोना जब्त किया गया है। मुंबई में भारी बारिश से 3 अलग-अलग हादसों में 25 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के विक्रोली में कई मकान गिरे, 7 लोगों की जान चली गई। मुंबई हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम ने राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया मृतकों के परिजनों के लिए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे चेंबूर में हादसे वाली जगह पर गए और लोगों के प्रति दुख जाहिर किया। और उसे हमें ऐसे ही देखना चाहिए और जो मदद लगे वो करना चाहिए। कई लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं, कई शासन के हॉस्पिटल में हैं, तो हम उनका खर्चा सब। मुंबई के विक्रोली पहुंचे आदित्य ठाकरे, पीड़ित के परिजनों से की मुलाकात, हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। चेंबूर विक्रोली हादसे पर किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार को घेरा, पूछा घोटालेबाजों पर कब करेंगे कार्रवाई।